रजिस्टर ऑफ द 6 ओम इज कनेक्टेड इन द सीरीज विथ अनदर रजिस्टर 4 ओम। ठीक है, कह रहा एक रजिस्टर है वो 6 ओम का है और कनेक्टेड है किससे, सीरीज में एक दूसरे रजिस्टर 4 ओम से। तो हमने एक 6 ओम का रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया 4 ओम की दूसरे रजिस्टर से। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है, इज द अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कह रहा इस कॉम्बिनेशन में जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वो 20 वोल्ट का है। ठीक है, कह रहा है कि कैलकुलेट करो एक करंट इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है। मतलब हमने जो यहाँ पर बैटरी लगा रखी है वो 20 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है। तो ये 20 वोल्ट की है। ठीक है, तो हमें बताओ आप कि यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है। तो ये दोनों सीरीज में हैं तो आर नेट कैलकुलेट करो। तो आर नेट हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। आर नेट इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 4 और ये 10 ओम का हो जाएगा। अगर आपको करंट पता करना है इस सर्किट में तो होता है पोटेंशियल अपान आर नेट, ओम्स लॉ से होता है टोटल पोटेंशियल अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 20 वोल्ट की लगी हुई है बैटरी, और यहाँ पर देखो आर नेट कितना आ गया है 10 ओम आ गया है, ये कैलकुलेट हुआ है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर बी पार्ट में देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल की अगर बात कर रहा है यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है देखो V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट है, दोनों को 20 वोल्ट है देखो दोनों का। अगर मैं V1 की बात करूँ तो I तो नेट होगा और इंटू R6 होगा, और अगर मैं V2 की बात करूँ तो I तो नेट होगा और यहाँ पर R4 होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, V1 की वैल्यू हमको सॉल्व करना है। I नेट 2 एम्पियर है और R6 की वैल्यू 6 ओम है। तो V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। 12 वोल्ट का ड्रॉप किस में हो रहा है, इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में। और अगर V2 पूछा तो नहीं है, पूछता तो हम क्या करते हैं कि आई नेट 2 एम्पियर है और R4 यानी 4 ओम है और 8 ओम वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में।